आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। इसकी रेट्रोग्रेशन से 3 ट्रबल्स आ सकती हैं। ये 9 मार्च को रेट्रोग्रेड होगा। ये तीनों सेक्टर्स को अगर आपने संभाल लिया तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 9 मार्च से 16 मार्च तक जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनकी तशरीहात, उनकी डिटेल्स, उनके इम्पैक्ट्स पर मबनी वीडियो है। मामला ये है कि इस हफ्ते 3 वाक़यात होंगे निज़ाम शमसी में एंड इन तीनों वाक़यात का असर आपकी ज़ात पर, आपके सोचने समझने की सलाहियत पर, आपकी डेली अपीयरेंस पर एंड आपके सक्सेस रेशो पर गहरा होगा। मैं तीनों इवेंट इन अ सिंगल लाइन बयान कर देता हूँ एंड फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं ऑन द बिहाफ ऑफ माई रिसर्चेज वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहला इवेंट 9 मार्च को होगा, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए 11th एंगल पर सामने आएगी। इट इज योर रूलिंग प्लैनेट। इसकी रेट्रोग्रेशन अहमियत की हामिल है जेमिनाइज आपके लिए। क्या कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है, तफसील अभी बयान करूंगा। दूसरा इवेंट 14 मार्च को होगा, फुल मून होगा एंड फुल मून रमजान का है। दैट मीन्स द मैक्सिमम फ्यूल्स ऑफ योर इमोशनल साइड, द मैक्सिमम फ्यूल्स ऑफ योर confidence and the maximum fuels of your spiritual sciences. And same day 14 मार्च को ही चांद ग्रहण भी होगा। चांद ग्रहण की तफसीलात इस वीडियो में बयान नहीं करता, वो लंबी हो जाएंगी। मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो आपकी खिदमत में बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप एक नज़र वहां से देख लीजिएगा। इस वक्त इस वीडियो में जो एक मेजर इवेंट है मरकरी की रेट्रोग्रेशन, उसका थोड़ा जिक्र करता हूँ इंडिविजुअली। फिर दीगर प्लैनेट के साथ मिलकर उसके इम्पैक्ट्स में कितना इजाफा हो सकता है वो भी तफसील बयान करूंगा एंड इस रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी से आप किस तरह बच सकते हैं उसकी रेमेडीज भी मैं आपके हवाले जरूर। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है। इट इज अ प्लैनेट ऑफ योर नेचुरल स्किल्स, इट इज अ प्लैनेट ऑफ योर इंटेलिजेंट एबिलिटीज, इट इज अ प्लैनेट ऑफ योर लर्निंग स्किल्स, it is a planet of your plans, it is a planet of your social connections and obviously it is a planet of some powerful magical communication। जब इसकी रेट्रोग्रेशन सामने आती है 3 ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो मैंने अपने 25 साल कैरियर में लोगों पर, जेमिनाइज पर ऑब्जर्व किए। मेल जेमिनाइज हों या फीमेल जेमिनाइज हों, इन सब में मैंने ये चीजें नोटिस की हैं। एंड जब मैं कोई चीज एम्फसाइज करके वीडियो में बयान करता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने पीछे पूरी रिसर्च, होमवर्क कर रखा है। ये सतही बातें नहीं है। इट इज अ प्रोफेशनल स्टेटमेंट बाय एस्ट्रोलॉजर। सो जो पहले ट्रबल आ सकती है मेरी रिसर्च के मुताबिक, उसमें फ्रेंडशिप्स एंड सोशल सर्कल में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना, फ्रेंडशिप में एंड सोशल सर्कल में नेगेटिव इवेंट्स होना, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होना। दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट। द सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि ऑब्जर्व किया गया कई 100 केसेस पे, उसमें आपका ट्रैवलिंग सेक्टर एंड आपका टेक सेक्टर, गैजेट्स, टेक्निकल बातें, आपकी जो आईटी की साइड है, इसमें हिजान पैदा होना, डिस्टर्बेंसेस पैदा होना। इसका तीसरा इम्पैक्ट जो कि कॉमनली देखा गया है एंड सबसे ज्यादा उसी का सामना करना पड़ता है आपको, इस ड्यूरेशन द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी आपको कमिटमेंट से, एग्रीमेंट से एंड एक्स्ट्रा जो वादे किए जाते हैं उनसे जरा अवॉइड करना चाहिए। द फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट इज योर सोशल सर्कल एंड योर फ्रेंडशिप इज ऑन स्टेक, देयर इज सम ट्रबल्स। द सेकंड problem is on your traveling and tech sector, technical side, and the third trouble is about your commitment and agreements। अगर आप इन तीनों शोबों में से किसी भी शोबे में इन दिनों कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना किसी से कमिटमेंट कर रहे हैं, ना कोई आपका सोशल सर्कल है, ना ही किसी फ्रेंडशिप में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ना ही कोई टेक सेक्टर आपका ट्रबल में है, ना ही आपने कोई एग्रीमेंट साइन करना, तो देन फाइन, थिंग्स आर ओके बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इन द रमज़ान सीजन एंड यू गेट योर रियल टारगेट्स। बट अगर अगले कुछ दिनों में आपको अपने डिसीजंस लेने हैं फैमिली से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, अपनी फ्रेंडशिप से रिलेटेड, अपने सोशल सर्कल से रिलेटेड, तो आपको ज़्यादा केयरफुल होना होगा या फिर रेमेडीज़ परफॉर्म करनी होगी, वो मैं एंड पे बयान कर दूंगा। एंड दूसरा, इसी तरह अगर आपने ट्रैवल करना है, अगर आपने अपनी कोई टेक्निकल चेंजेस लानी है, तब भी आपको ध्यान बरतना होगा।
एंड इवन अपनी कम्युनिकेशन को सॉफ्ट रखने की कोशिश करिए, हम्बल, लविंग, केयरिंग। अगर आप हार्श टॉक करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत सिवियर आएगा, सख्त सामने वाले की तरफ से, तो उस वक्त आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे एंड इरादों में कमजोरी महसूस करेंगे। एंड एग्रीमेंट्स को भी करते हुए जरा ध्यान बरतें, चीजें लिख लें, क्रॉस चेक कर लें। आपको अपने जो एग्रीमेंट्स हैं उन्हें रिव्यू करने की जरूरत है, आंखें बंद करके या पुराने ही दौर में चलते हुए जो पुरानी डील्स थी उन्हीं को आपने इस वक्त सॉल्व करना है, तो एक दफा रिव्यू कर लें। ये ऐसा इवेंट है जो 25 दिन तक आपको तंग कर सकते। इसको ओवरकम करने के लिए जो इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी, अभी मैंने और जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं वो भी बयान करने, लेकिन रेमेडी यहां दे देता हूं। मैंने बहुत हद तक इंसानी जहन में मरकरी की रेट्रोग्रेशन को कवर किया है विद द हेल्प ऑफ एमरल्ड स्टोन, उर्दू में जम्मुरद कहते हैं। एंड साथ में अगर सूरह शम्स भी पढ़ी जाए 5 दफा तो दैट इज मोर देन इनफ। स्पिरिचुअल रेमेडी बाय द रमजान एंड सूरह शम्स आपको ग्रोथ देगी फॉर द ब्लेसिंग्स, पीसफुल, इत्मीनान कल्ब एंड कॉन्सेंट्रेशन। एंड एमरल्ड स्टोन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, सुपर कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी एंड कैप्टन स्किल्स प्रोड्यूस करेगा। बस स्टोन जेन्युइन होना चाहिए। बहुत सारे स्टोन मार्केट में ऐसे गर्दिश करते हुए हमने ऑब्जर्व किए हैं जो या तो लैब क्रिएटेड होते हैं या फिर सिंथेटिक होते हैं। उन चीज़ों से बचने के लिए या आपको बचाने के लिए हमने भी अपना रोल अदा किया। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करके हमने एक बेहतरीन कलेक्शन एमरल्ड की इकट्ठी की है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। रमज़ान सीज़न में हमने उस पर 30% डिस्काउंट भी किया है। दिस इज़ द आइडियल टाइम जब आप डिस्काउंट को भी इंजॉय कर सकते हैं, रमज़ान को भी इंजॉय कर सकते हैं एंड अपनी इन ट्रबल्स को, रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस जो पिछले हफ्ते आई थी, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी जो इस हफ्ते आएगी, लूनर एक्लिप्स जो चांद ग्रहण होगा, फिर सोलर एक्लिप्स जो 28 मार्च को सामने आएगा, इन सब से आप बच सकते हैं एंड यू विल बी स्मूथ पैरेलल टू द नेचर विद योर टर्म्स एंड कंडीशन एंड इजीली आप अपने टारगेट्स फुलफिल कर जाएंगे। अपने रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपनी जिम्मेदारियां भी निभा जाएंगे। जो पॉजिटिव चीजें हैं उनमें जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर है, दैट इज सो पॉजिटिव, जो बहुत हद तक मरकरी की डेफिशिएंसी को रिकवर कर देगा एंड यू आर पावरफुल इन योर बेस, इन योर एक्सपीरियंसेस एंड इन योर डील मेकिंग, बहुत हद तक कवर कर दे। सैटर्न आपके 10th एंगल पर है, दैट इज आइडियल फॉर योर कैरियर, दैट इज आइडियल फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम, that is ideal for your partnership businesses, that is ideal for your multitasking skills, that is ideal for your losses recoveries, that is ideal for your spiritual strength. Mars आपके लिए आपके 2nd एंगल पर है and this is a planet which is creating some power toward your work performances, your muscular ability, your competition skills and even your वो जो एक वॉर टाइप के कंपटीशन होते हैं, कंपिटिटर से लड़ने के और उनसे सबकत ले जाने के, उसमें भी आप विन विन पोजीशन पर है। जो 3 ट्रबल्स एक्सपेक्टेड हैं बाय 3 प्लैनेट्स, उनमें से चांद ग्रहण एक है, वीनस रेट्रोग्रेशन दैट इज योर फीलिंग्स दूसरा, एंड मरकरी रेट्रोग्रेशन दैट इज योर नेचुरल स्किल्स ये तीसरा है। इन तीनों सेक्टर्स को मैंने तफसील से बयान कर दिया। उम्मीद है कि ये वाली वीडियो में मेरी जो रिसर्चेज हैं एज अ एस्ट्रोलॉजर आपके काम आएंगी एंड वक्त को समझते हुए आप सही डिसीजंस लेंगे, अपने रफ्तार कामयाबियों की उसे स्लो नहीं होने देंगे एंड कामयाबियों से हमकिनार होंगे। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो, इससे आपको अल्लाह ताला की तरफ से इन नेमतों में जो तब्दीलियां आ रही हैं उसको समझने का मौका मिला हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज हैं, रमज़ान में तो ज़्यादा ही, क्योंकि इन दिनों दुआ रद्द होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए जेमिनाइज, इस हफ्ते तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अपनी तवज्जो अपनी इबादत की तरफ रखिए। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस होंगी, ऑब्वियसली 3rd वीक हर महीने का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके होने वाले इवेंट्स को मैं तशरीहन बयान करूँगा अगले हफ्ते टाइमली इंशाल्लाह। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।